बिहार में शुरू हो चुका है चुनावी संग्राम। तेजस्वी का जोश, नीतीश का तजुर्बा और प्रशांत किशोर की रणनीति। सवाल सिर्फ एक, मुख्यमंत्री बनेगा कौन? बिहार चुनावी दंगल 2025, अब की बार किसके सिर सजेगा ताज? देखते रहिए झंझट टाइम्स, सब पे नजर, सबकी खबर। बताइए ना, एक सवाल कर रहे हैं, आप जन स्वराज से कैसे जुड़ गए भाई? मैं जन स्वराज से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम कृष्णा पासवान है। मैं यहाँ के जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ 209 करगढ़ विधानसभा के सीट का सृजक है। जन स्वराज के जुड़ने के साथ मेरा मुख्य मकसद यही है कि जन स्वराज का जो आइडियोलॉजी है और विजन है एकदम क्लियर है। जन स्वराज कहता है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। जन स्वराज के जुड़ने का मुख्य मकसद मेरा यही रहा कि जो जन स्वराज का सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो कुनार गांव से बिलोंग करते हैं, जो करगढ़ विधानसभा से आता है। और जब टीवी पर कमरा में बोलते हैं कि मेरा घर सासाराम से, मैं कुनार से आता हूँ, तो कृष्णा पासवान का छाती चौड़ा हो जाता है एकदम। एक कुनार गाँव से निकला हुआ लड़का पूरे मतलब WHO तक सफर करके गाँव में भटक रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधा को सुधारने के लिए। इसलिए कृष्णा पासवान उनको बिहार बदलाव में साथ देने के लिए, यानी कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत जी के साथ चलने के लिए कृष्णा पासवान ने जन स्वराज में जोड़ने का कार्य किया। इसीलिए लोजपा छोड़ के जन स्वराज में आ गए। जी, जन स्वराज के पास विजन है, आइडियोलॉजी है। यहाँ किसी नेता के पास और किसी पार्टी के पास यहाँ का आइडियोलॉजी विजन नहीं है। सारी यहाँ का नेता बिहार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और सब अपने परिवार के बाद में सिमटा हुआ है, अपने परिवार के बारे में सोचा, नहीं बिहार का आम के बारे में नहीं सोचा। एक चीज और बताइए, आप पासवान जी हैं और सब अपने अपने जात पात पे मर रहा है, तो आप पासवान जी हो करके, ये ब्राह्मणों की पार्टी है शायद जन स्वराज, लोग कहते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, चूंकि ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है, तो आप पासवान हो करके इस पार्टी में क्यों आए? पहले तो मैं बता दूं कि ये पार्टी क्या आप यदि आए हैं तो क्या आपके जाति के लोग वोट करेंगे? आप पहले आपको मैं बता दूं, एक क्लियर करता हूं जी कि जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है कि जो जाति पार्टी से ऊपर उठ के बिहार में अपने विजन पर काम कर रहा है और विजन के लिए आगे बढ़ रहा है। जन स्वराज का ही यही एक ऐसा पार्टी है कि बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पार्टी बनाया और 14 करोड़ के आम के बारे में अगर सोचने वाला कोई पार्टी है तो जन स्वराज ही एक ऐसा पार्टी है। और एक बात आपके माध्यम से मैं एक बात और आपके माध्यम से क्लियर करा देता हूँ कि जन स्वराज का जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आज तो कभी कहते हैं कि मैं पासवान हूँ, क्या क्या मतलब जन स्वराज के साथ जुड़ गए? हाँ। तो मेरा देखिए, आज तक दलितों का पार्टी यहाँ बिहार में मानिए चिराग पासवान जी हैं, चिराग जी का पासवान जी का पार्टी है, या दलितों का पार्टी, दलितों का नेतृत्व करते हैं वो, और मांझी जी करते हैं, यहाँ मायावती जी हैं। आज तक कोई भी देश के दलितों का पार्टी ने जनरल सीट से दलितों को लड़ाने का काम नहीं किया। आज पहला पार्टी है जन स्वराज पार्टी। आपके माध्यम से मैं जानकारी दे दूं कि बख्तियारपुर विधानसभा, जहाँ नीतीश कुमार जी का गृह विधानसभा है नालंदा में, और जहाँ उनका घर है कल्याण बख्तियारपुर विधानसभा में, वहाँ से आदरणीय कमलेश पासवान जी को टिकट दिया है जन स्वराज ने इस जाति पार्टी को तोड़ने के लिए। और आज तक एक काम कोई नहीं किया है। इतिहास में पहला बार कोई ने जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जो जनरल सीट से लड़ाने का काम किया है कमलेश पासवान को। इसलिए हम तहे दिल से बधाई देते हैं जन स्वराज को। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में 11 तारीख के मतदान है करगढ़ विधानसभा में, और मैं जन स्वराज का सिपाही आदरणीय रितेश पांडे जी आए हुए हैं। और रितेश पांडे जी, जन स्वराज के सिपाही जो रितेश पांडे जी, उनके बारे में आप जानते हैं, वो सारी सुख सुविधा करा कर आए हुए हैं। और उनका रितेश जी, एक चीज और बताइए हमको, पहले आपको क्लियर करें कि रितेश जी यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, या सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से लोगों को मूलभूत सुविधा से निकालने के लिए आए हैं। यही रोजी रोजगार का व्यवस्था करने के लिए आए हैं। यहीं पर बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाएगा। अच्छा, आपके जाति के लोग क्या इनको वोट दे पाएंगे? प्रशांत किशोर पूरे बिहार के आम लोग वोट दे रहे हैं। हमारी जाति के लोग नहीं दे रहे हैं, पासवानी जाति के नहीं, कि पूरे बिहार का आम ने इस बार मन बना लिया है। और 50 से 60 लाख जो युवाओं ने बिहार से बाहर गया है, मैं उन लोगों से आपके वीडियो के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, इस बार सिर्फ एक बार आप लोगों ने
अपने भविष्य को, अपने बच्चे को भविष्य को देखकर वोट दीजिए और अपने शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। और ये जो छठ आने वाला दीपावली छठ है, जो बिहार के बदहाली का आखिरी दिवाली और आखिरी छठ है, ये छठ पूजा के बाद बिहार के बदहाली खुशहाल में बदल जाएगा, नया बिहार आ जाएगा। और जितने बिहार से लोग बाहर गए हैं उस सारी को बुलाकर घर ही में उनको रोजी रोजगार, उनको पूरे परिवार के बीच में रहकर 10 से 15 हज़ार का रोजगार दिया जाएगा और अपने घर रहकर, अपने माता पिता के बीच रहकर, वो अपने बच्चे के बीच में रहकर रोजगार को व्यवस्था का अवसर दिया जाएगा। और जो 5 काम हमारा है ये विजन के तहत, ये 5 काम बहुत महत्वपूर्ण है, जन सुराज जाएगा, 5 काम हो जाएगा। पहला इनका विजन है पलायन को रोकना, दूसरा काम है बुजुर्गों को 2000 सामान देना, और तीसरा काम है यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार से लिप्त है। जब तक से यहाँ इंग्लिश मीडियम के पढ़ाई की व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर देगी जन सुराज, तब तक यहाँ सरकारी स्कूल में हम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। आपने उनका माता पिता से बोलेंगे आप लोग अच्छे अच्छे विद्यालय को देखकर इंग्लिश मीडियम के विद्यालय को चयन कीजिए और उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाइए, और उस फीस को जन सुराज की सरकार, यानी कि जन सुराज की सरकार बनेगा तो सारे वादे इरादे पे खरा उतरेगा। बिल्कुल, अपना जो 5 व्यू रखा है जी। उसको पब्लिक के सामने उतारेगा। बिल्कुल, ये पहला पार्टी है। आपको बता दें गुजरात में 7.5 करोड़ जनसंख्या है, 1.5 लाख कंपनी है। वहाँ के एक कंपनी वहाँ का साल के मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के मतलब जो बजट का काला कंपनी वहाँ का इन्वेस्ट करता है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, और पूरे बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है। अब बताइए, एक बिहारी 100 पर भारी, एक गुजराती 1000 बिहारी पर भारी, यानी बिहार वोट के माने वोट मतलब बिहार का और फैक्ट्री गुजरात का अब नहीं चलेगा। इस बार बदहाली का आखिरी दिन है और बिहार खुशहाल में बदलेगा। और वो आपके माध्यम से मैं वादा कर रहा हूँ कि इस बार रितेश भैया इतना वोट से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इतना करगर विधानसभा, इतना वोट से यहाँ के लोग क्या भगवान रूपी जनता चुनाव जिताकर यहाँ से भेजेंगे कि पूरे 243 विधानसभा में रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और करगर विधानसभा ही पूरे बिहार का, ये रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, ये आपका दावा है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आपका परिचय सर? मेरा परिचय कृष्णा पासवान, मैं प्रखंड अध्यक्ष जन सुराज पार्टी का है करगर का।